स्वागत है दोस्तों आपका द टोमस्टोन स्टनर में। और आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड सुबह 5:30 बजे से था क्योंकि यूएस में डे लाइट सेविंग ऑन हो गया है और ये टाइमिंग अब 6 नवंबर तक बनी रहेंगी। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। और एपिसोड शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरीके के रिकैप्स और थ्रोबैक्स वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। और एपिसोड शुरू करने से पहले मैं ट्रिब्यूट देता हूँ स्कॉट हॉल ए रेजर रेमोन को, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। तो शुरू हुआ केओ के चैलेंज रिकैप से, जो कि लास्ट वीक उन्होंने दिया था और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया था। और रॉ का ओपनिंग सेगमेंट भी केओ ने ही शुरू किया और उस सेगमेंट में उन्होंने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और टेक्सास की भरपूर इंसल्ट की। और अगर आप ध्यान से इस सेगमेंट को देखेंगे तो उन्होंने रेजर रेमोन के बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी यूज़ किए। इस सेगमेंट के एंड में टिपिकल स्टोन कोल्ड के अंदाज में ही उन्होंने कैमरामैन को भी स्टन किया और स्टोन कोल्ड के लिए एक परफेक्ट चैलेंज रखा। और केओ की ये सिचुएशन कैसे पैन आउट हुई ये आगे शो में देखते हैं। और उसके बाद रिंग में आ गए यूएस चैंपियन फिन बैलर, क्योंकि टाइम था डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के मैच का। और इस स्टोरी लाइन से लेना देना तो कुछ नहीं था, लेकिन सरप्राइजिंगली वहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी भी आ गए थे। प्रीस्ट और बैलर के बीच मैच बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी ऑस्टिन थ्योरी ने फिन बैलर को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उसके कारण फिन बैलर ने ऑस्टिन थ्योरी पे अटैक भी कर दिया और इस डिस्ट्रैक्शन के चलते डेमियन प्रीस्ट ने दे दिया फिनिशिंग मूव फिन बैलर को और मैच कर लिया अपने नाम। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद फिन बैलर लूज ज़्यादा करेंगे, जिससे कि रेसलमेनिया में डीमन पर्सोना बाहर आए। और फिर मैच के बाद ऑस्टिन थ्योरी ने भी अटैक किया फिन बैलर पे। और फिर टाइम था मैच ऑफ द जायंट्स बिटवीन ओमोस एंड कमांडर अजीज, जो कि पिछले हफ्ते WWE ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया था। और मैच तो शुरू हो गया दोनों जायंट्स के बीच और कमांडर अजीज थोड़ा ज़्यादा टिक रहे थे ओमोस के सामने, लेकिन ओमोस की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के सामने कमांडर अजीज थोड़े से हल्के पड़ गए और ओमोस ने उनको पिन कर दिया। और मैच के बाद बेचारे ओपोलो क्रूज को भी एक चोकस्लैम दे दिया ओमोस ने। और फिर कैमरा गया बैक से, जहाँ पे एक बहुत ही डिसअपॉइंटेड सेथ रॉलिंस खड़े थे, लेकिन वहाँ पे केओ आके बोले कि आप तो आर्किटेक्ट हैं, प्लीज़ जैसे मैंने आइडिया निकाला रेसलमेनिया के लिए आप भी आइडिया निकाल लीजिए। और ये सुनते ही सेथ रॉलिंस बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो रिंग की तरफ बढ़ चले। और रिंग की बात करें तो अब टाइम था एक मैच बिटवीन लिव मॉर्गन एंड क्वीन ज़ेलिना। और मैच से पहले क्वीन ज़ेलिना और कार्मेला में थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी। और लास्ट वीक की तरह इस वीक भी वही मज़ेदार मोमेंट आया जब कार्मेला रिया रिप्ली से डर के कोरी ग्रेव्स की गोदी में कूद पड़ी। रिंग के बाहर चल रहे इस ड्रामे से क्वीन ज़ेलिना डिस्ट्रैक्ट हो गई और उस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के लिव मॉर्गन ने क्वीन ज़ेलिना को पिन कर दिया। और जैसे ही ये मैच खत्म हुआ सेथ रॉलिंस की म्यूजिक हिट हुई और वो रिंग की तरफ आ गए। और रॉलिंस ने ये कहा कि फाइनली उनके पास आइडिया है कि वो रेसलमेनिया में क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले वो केओ को यहाँ पे रिंग में बुलाना चाहते हैं। और केओ तो रिंग में आ गए और मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया था कि क्या आइडिया होगा सेथ रॉलिंस के पास। और सेथ ने ये कहा कि केओ आपके गेस्ट हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि वो भी अपना एक शो रखते हैं जिसके भी गेस्ट होंगे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। यार ऐसे आइडियाज तो बचपन में आते हैं। नेचुरली इस आइडिया से केओ खुश नहीं थे और उन्होंने बोला कि आप क्या रबिश टॉक कर रहे हो। और सेथ और केओ के बीच टेंशन बढ़ने लगी। इस पर सेथ ने कहा कि क्यों ना एक मैच हो जाए बिटवीन केओ एंड सेथ रॉलिंस और जो जीतेगा उनके शो में ही स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आएंगे। और तभी वहां पे आ गई सोनिया डेविल और उन्होंने इस आइडिया पे मोहर भी लगा दी। तो ऑफिशियल हो गया आज का मेन इवेंट बिटवीन सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस। और फिर टाइम था एक मैच बिटवीन मिस्टीरियोस एंड हर्ट बिजनेस। और मैच से पहले वहां पे मिज और लोगन पॉल ने भी एंट्री कर ली। और मैच की बात करें तो मैच बहुत ही छोटा था और मिस्टीरियोस ने एक इजी विन हासिल कर ली ओवर हर्ट बिजनेस। लेकिन मैच के बाद मिज एंड लोगन पॉल ने अटैक किया मिस्टीरियोस पे, लेकिन मिस्टीरियोस ने उनको ओवर पावर करके रिंग से रिट्रीट करवा दिया। और फिर एक अनाउंसमेंट के जरिए ये बताया गया कि नेक्स्ट हॉल ऑफ फेम इंडक्टी होंगी क्वीन शार्मेल। और फिर रिंग में आ गए एज, जिन्होंने नई थीम म्यूजिक के साथ एंट्री की। रियल में एज को मैंने 1999 से फॉलो किया है। जिस तरीके से ये अपने आप को रीइन्वेंट करते हैं ऐसा कोई नहीं करता। और एज ने यह कहा कि जिस एज ने WWE में कमबैक किया था वो बहुत ही वीक था, जिसके कारण रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंज सब ने उनको हरा दिया था। और फिर एज ने एजे स्टाइल्स को वार्निंग दी कि आप इस वर्जन ऑफ एज के लिए तैयार रहिए और उनको जज मत करिए। और एक लाइन में उन्होंने रोमन रेंज को एक्वामैन का डुप्लीकेट कहा था, जिसमें मुझे बहुत मजा आया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है और आई कैनॉट वेट फॉर रिटर्न ऑफ एजे स्टाइल्स। और फिर टाइम था एक मैच बिटवीन बियांका एंड ड्यू ड्रॉप। और इस मैच में भी बियांका की पावर को डिस्प्ले किया गया और उन्होंने ड्यू ड्रॉप को क्लियर पिन कर दिया। लेकिन मैच के बाद बेकी लिंच ने अटैक कर दिया बियांका पे और ये ऐसा वैसा अटैक नहीं था, काफ़ी नास्टी अटैक था। फिर चलते हैं रिंग की तरफ, जहां पे आरके ब्रो सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी टैग टीम चैंपियनशिप विक्ट्री। और भाई रैंडी ऑर्टन ने ये पार्टी थ्रो की थी रिडल के लिए और उन्होंने खुद ही सजावट की थी। और इस बात से रिडल बहुत ही खुश थे और वो बहुत ही ज़्यादा रैंडी को अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे आ गए स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का भी ये कहना था कि 2 वीक्स पहले उन्होंने आरके ब्रो को पिन किया था, तो नेक्स्ट इन लाइन फॉर टैग टीम चैंपियनशिप वही है। और रैंडी ऑर्टन इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने उनका सेलिब्रेशन इंटरप्ट कर दिया था। बात विवाद में मॉन्टेस फोर्ड और रिडल का एक इम्प्रॉम्प्टू मैच भी सेटअप हो गया। और मैं मैच काफ़ी एंजॉय कर रहा था क्योंकि दोनों ही कॉम्पिटिटर्स मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन तभी अल्फा एकेडमी ने अटैक कर दिया रैंडी ऑर्टन और डॉकिंस पे और मैच खत्म हो गया डिस्क्वालिफिकेशन से। और मुझे लग रहा है कि रेसलमेनिया में एक और ट्रिपल थ्रेट टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने मेन इवेंट की तरफ, जो कि मैच था बिटवीन सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस। और ये मैच जो कि बिल्डअप बहुत ही अच्छा हुआ था आज के एपिसोड ऑफ रॉ में पूरी एक्साइटमेंट में खरा उतरा।
एक के बाद एक शानदार बैक एंड फोर्थ एक्शन के बाद फाइनली रॉलिंस ने रोल अप कर दिया केविन ओवेंस को, लेकिन वहां पे रेफरी नहीं थे। एज ए रिजल्ट रॉलिंस डिस्ट्रैक्ट हो गए और केओ ने उसका फायदा उठाते हुए उनको दे दिया एक डिवास्टेटिंग स्टनर और मैच कर लिया अपने नाम। और इस जीत के साथ फाइनल हो गया कि केओ के ही शो में आएंगे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, और रॉ खत्म हुआ एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड सेथ रॉलिंस के साथ। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेथ रेसलमेनिया से बाहर हो जाए। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके से ये स्टोरी पैन आउट होगी सेथ रॉलिंस के लिए। तो दोस्तों ये था आज के रॉ का पूरा रिकैप। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और भाई रेसलमेनिया का सीज़न है तो मैंने ब्रॉक और रोमन के एक राइवलरी का वीडियो सीरीज चालू किया है, वो ज़रूर देखिएगा। याद रखिए आप देख रहे हैं द टॉमस्टोन स्टनर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं इसी तरीके के छोटे छोटे रिकैप्स और थ्रोबैक्स आपके लिए लेके आता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस।